हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीलम में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो की स्टोरी को सुनकर जान को अपना पास्ट याद आ गया था। अब आगे बढ़ते हैं। जान अपने पास्ट को याद करने लगता है जब जान की फैमिली के सारे सदस्य की मौत हो गई थी और जान उस फैमिली में इकलौता मेंबर था जो बच गया था। और उसके बाद वो अपनी आंट के घर आ गया था, लेकिन वो तब भी अकेला ही था। उसने सबको खुद से अलग कर लिया था। वो हमेशा ही अकेले रहता, उदास रहता। कई बार उसकी आंट जब उसे पार्क लेकर जाती तो वो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देखता जो कि अपने पेरेंट्स के साथ थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो सब अपने पेरेंट्स के साथ खेलते थे, मस्ती करते थे, खाते थे। जान जब भी उन्हें देखता था तो उसे अपने पेरेंट्स की याद आ जाती थी, क्योंकि जान के पेरेंट्स भी उसे हर वीकेंड पर पार्क लेकर जाते थे, उसके साथ खेलते थे, मस्ती करते थे। वो भी ऐसे ही खूब पिकनिक मनाया करते थे। पर अब कोई भी नहीं है जो कि जान के साथ ऐसे पिकनिक मनाएगा। जान के अंकल और आंट भी काफ़ी बिजी रहने वाले पर्सन थे, लेकिन तब भी जान की आंट पूरी कोशिश करती कि वो जान को लोनली फील ना करवा पाए। पर जान को तो बस अपनी ही फैमिली चाहिए थी। जान अपनी फैमिली को बहुत याद करता रहता और जब भी किसी दूसरे बच्चे को वो अपनी फैमिली के साथ देखता तो उसे बहुत बुरा लगता। वो मन में सोचता काश उसकी फैमिली आज उसके साथ होती तो वो ऐसे उदास नहीं रहता। इस वजह से जान की मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसके बाद से जान काफ़ी समय तक अकेला ही रहा था, जब तक उसकी आंट ने उसे उस रूम से बाहर नहीं निकाला और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया। जान जब उस समय को याद करता है तो वो ईवो की फीलिंग्स को कई हद तक समझ जाता है, क्योंकि अकेला रहना, साथ में आपकी फैमिली भी नहीं है, आप हज़ारों की भीड़ में जब खुद को अकेला महसूस करते हो, आपका मन करता है कि काश आपके साथ भी कोई होता। जान ये समझ सकता है अपनी फैमिली, उसके पास भी तो अपनी फैमिली नहीं थी। बस फ़र्क इतना था कि ईवो की फैमिली होकर भी वो ईवो के साथ नहीं थी। उन्होंने ईवो को अकेला छोड़ दिया था और जान की तो पूरी फैमिली ही ख़त्म हो चुकी थी। इसीलिए वो कई हद तक ईवो के दर्द को समझ सकता था। जान कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, तुम्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। तुम बस उस समय अपनी फैमिली को चाहते होगे, पर तुम्हारी फैमिली, उन्होंने तो तुम्हें खुद से दूर ही कर दिया था। ईवो, अब तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हें वैसी फैमिली दूंगा जैसी तुम चाहते हो। मैं, तुम, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा और ली हमेशा शांत रहेंगे। हम भी एक अच्छी फैमिली बन के रहेंगे। तुम्हारी अच्छी फैमिली का सपना ज़रूर पूरा होगा बोबो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ऐसा कहकर जान स्माइल करता है। अब यहाँ से हमें दूसरी तरफ ईवो को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पहुँच चुका था। ईवो बहुत गुस्से में लग रहा था। वो जल्दी से अपने कार से बाहर आता है और सीधा मैंशन की तरफ बढ़ने लगता है। वो बहुत ही तेज़ और लंबे कदमों के साथ अब मैंशन की तरफ बढ़ रहा था। वो जल्दी से मैंशन के अंदर आता है और सीधा ही अपने रूम की तरफ भाग जाता है। हॉल में ईवो के ग्रैंडपा और ग्रैंडमदर भी थी, जिन्होंने ईवो को आते हुए देखा। ईवो का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो समझ गए थे। उन्होंने ईवो को रोकने की कोशिश की, पर ईवो सीधा वहाँ से चला गया। ये देखकर ग्रैंडमा कहती है, ईवो, इसे क्या हुआ? तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे नहीं पता। तभी ग्रैंडमा कहती है, मैं पूछ कर आती हूँ। तभी ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाना, मुझे नहीं लगता अभी उसका मूड ठीक है। शायद उसे किसी बात का बुरा लग गया है, शायद उसके साथ बाहर कुछ हुआ है।
थोड़ी देर बाद जाना। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है अभी, तुमने उसका चेहरा देखा ना? तभी ग्रैंडमा बोलती है हाँ, पर वो गुस्सा क्यों है, क्या हुआ है? तभी ग्रैंडपा कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि अभी उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम्हें अभी उसके पास नहीं जाना चाहिए। तुम ऐसा करो, ईवो का जो फेवरेट सूप है तुम वो बनाकर उसके पास लेकर जाओ, तब तक क्या पता उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए और उस सूप को देखकर उसका मन भी खुश हो जाए। तभी ग्रैंडमा कहती है हाँ, पर वो ठीक तो है ना? तभी ग्रैंडपा कहते हैं पता नहीं। इधर दूसरी तरफ ईवो जो कि तुरंत ही भागता हुआ अपने रूम के अंदर आता है और अपने दो रूम को लॉक कर लेता है और सीधा आकर बेड पर लेट जाता है और फिर रोने लगता है। ईवो को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर रो क्यों रहा है। अभी ईवो बहुत गुस्से में था, पर अब उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। ईवो बहुत रो रहा था। ईवो जो कि बार बार पिल्लो को मार रहा था और कह रहा था क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, सब मुझे 2 पल की खुशियाँ देकर इतना दर्द क्यों देते हैं, सब मुझे क्यों धोखा देते हैं, मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया, फिर क्यों क्यों जान जान तुम। ईवो ऐसे कहकर बहुत रोने लगता है। ईवो जो कि रोते हुए कहता है तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर तुम ली के साथ क्या कर रहे थे जान, क्या अब तुम्हें ली पसंद है, तुम्हें ली पसंद है? ऐसे कहकर ईवो और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। ईवो बहुत रो रहा था और कुछ देर तक रोने के बाद ईवो जो कि बेड पर लेटा रहता है, वो अपने आँखों में से आंसू को पोंछता है और कहता है नहीं, मैं रो क्यों रहा हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए, जान किसी को भी पसंद करे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो वैसे भी उसे छोड़कर जाने वाला था ना, फिर मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, वो जिसके पास भी जाए, अगर वो ली के पास जा रहा है तो ये अच्छी बात है और वो धीरे धीरे सुधर गया है, अगर उसे ली पसंद है तो और वो ली के साथ रहना चाहता है तो ठीक है, बस वो मेरी बहन को खुश रखे, मैं बस इतना चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ। मैं तो उसके साथ नहीं रहने वाला था, मैं तो वैसे भी जाने वाला था, हाँ मैं तो जाने वाला था उसके ठीक होने के बाद। ऐसा कहकर ईवो के आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं और वो फिर से रोने लगता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर बाद ईवो के डोर पर नॉक होता है। ईवो जो कि नॉक की आवाज़ सुनता है, तभी बाहर से एक आवाज़ आती है, ईवो मैं हूँ। ये ग्रैंडमा की आवाज़ थी। ईवो जब अपनी ग्रैंडमा की आवाज़ सुनता है, वो जल्दी से अपने आँखों में से आंसू को पोंछता है, अपने आप को ठीक करता है और फिर डोर को ओपन करता है और कहता है क्या हुआ ग्रैंडमा, क्या आपको कुछ चाहिए? तभी ग्रैंडमा ईवो को देखती है, वो समझ गई थी वो भी ठीक नहीं है, वो मुस्कुराती है और कहती है क्या मैं अंदर आऊँ? तभी ईवो कहता है हाँ आइए। ग्रैंडमा के हाथों में ट्रे थी जिसके अंदर बाउल में उन्होंने ईवो का वही मनपसंद सूप बनाकर लाया हुआ था। ग्रैंडमा अंदर आती है, उस सूप को टेबल पर रखती और कहती है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है ईवो, चलो अब जल्दी से इसे पीकर बताओ कैसा है। ईवो कहता है क्या, पर आपने मेरे लिए सूप क्यों बनाया है? तभी ग्रैंडमा कहती है क्यों, क्या मैं तुम्हारे लिए अब इतना भी नहीं कर सकती ईवो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? ईवो कहता है नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, पर आपने ये मेहनत क्यों की, सर्वेंट्स है ना, आप किसी से भी कह देती। तभी ग्रैंडमा कहती है ईवो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना था इसलिए मैंने किया, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तभी वो कहता है ऐसी बात नहीं है ग्रैंडमा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे लिए सूप बना कर लाई। तभी ग्रैंडमा ईवो का हाथ पकड़ती है, उसे बेड के पास लेकर आती है, बैठाती है और ईवो के पास ही बैठ जाती है और फिर बाउल उठाकर चम्मच से ईवो की तरफ एक चम्मच आगे करते हुए कहती है लो पियो। ईवो जो कि कुछ भी नहीं कहता है, वो अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखता है जिनके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो ईवो की तरफ ही अपनी स्माइल भरी नज़रों से देख रही थी। ईवो अब अपनी ग्रैंडमा के हाथों से उस सूप को पीने लगता है
ग्रैंडमा भी ईवो को शांति से वो सूप पिलाने लगती है। ईवो जो कि सूप पीते पीते उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। ग्रैंडमा जब ये देखती है तो वो बॉल को नीचे रखती है और ईवो के आंखों में से आंसू पोंछते हुए कहती है, ईवो बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? पर ईवो अपनी ग्रैंडमा से कहता है, कुछ नहीं, बस मैं तभी ग्रैंडमा कहती है, वो तुम्हें कुछ तो ज़रूर हुआ है, क्या कोई बात तो तुम्हें हर्ट कर रही है? मुझे बताओ, अपनी ग्रैंडमा को बताओ क्या हुआ है, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? तभी वो कहता है, नहीं ग्रैंडमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तभी ग्रैंडमा कहती है, फिर तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, बताओ बोबो बताओ। ऐसे कहकर वो ईवो के चेहरे को अपने हाथ में लेती है, उसे पूछने लगती है, बताओ बोबो क्या हुआ, क्या तुम अपनी ग्रैंडमा को भी नहीं बताओगे कि मेरे बोबो को क्या हुआ है? बताओ, कम से कम तुम मुझे तो बता ही सकते हो ना। ईवो जो कि अपनी आंसू भरी आंखों से ग्रैंडमा को देखता है और फिर सीधा ही उनके गले लग जाता है और फिर रोने लगता है। ग्रैंडमा ईवो को ऐसे देखकर चौंक सी जाती है। वो ईवो के पीठ को सहलाने लगती है और कहती है, ईवो शांत हो जाओ, क्या हो गया मेरे बच्चे को, बताओ। ईवो जो कि अपने ग्रैंडमा के गले लगकर रो रहा था, अभी उसका दिल बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था, उसे वो अभी भी रो ही जा रहा था। ईवो की ग्रैंडमा कहती है, ईवो बेबी बताओ मुझे क्या हुआ है। तभी ईवो अपनी आंखों को बंद कर कर अपनी ग्रैंडमा को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, माँ की बहुत याद आ रही है ग्रैंडमा, आज अगर वो हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना, मुझे आज उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। ऐसा कहकर ईवो रोने लगता है। ईवो की ग्रैंडमा जब ईवो के मुंह से उसकी माँ का जिक्र सुनती है तो उनकी आंखें भी नम हो जाती है। उन्हें याद आता है कि कैसे उनकी बेटी ने उनसे, उनके हस्बैंड से लड़ झगड़ कर उस घटिया इंसान से शादी की थी। वो आखिरी दिन था जब उन्होंने अपनी बेटी को जाते हुए देखा था। वो ईवो की मॉम का शादी वाला दिन था। वही लास्ट मौका था जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उसे उस इंसान के साथ भेजा जिसके साथ ना वो राज़ी थे ना ही ईवो के ग्रैंडपा, पर फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के ज़िद के चलते उसकी शादी उस घटिया इंसान से करवा दी और फिर उसे उसके साथ भेज दिया। उस दिन के बाद से उन्होंने अपनी बेटी को कभी देखा ही नहीं, वो अपनी बेटी को कभी देख ही नहीं पाए। कई बार उनका मन करता कि वो अपनी बेटी से मिले, अपने नेफ्यू से मिले, पर वो मौका कभी उन्हें मिलता ही नहीं था। वो अपने हस्बैंड से बार बार कहती थी कि उन्हें उनकी बेटी को देखना है, उससे मिलना है, पता नहीं वो कैसी होगी, ठीक होगी भी या नहीं, लेकिन उन्हें अपनी बेटी से मिलने का मौका कभी भी नहीं मिल पाया। और फिर अचानक ही एक दिन एक खबर आती है जिन्होंने उनको पूरी तरीके से चौंका दिया था। वो खबर थी कि वो की मॉम अब नहीं रही, उनकी मौत हो चुकी है। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर ग्रैंडमा को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो सीधा बेहोश हो जाती है और उनकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और उसके कारण वो अपनी बेटी के लास्ट मौके पर भी शामिल नहीं हो पाती है, जिस बात का दुख उन्हें अभी तक है। अपनी बेटी के चले जाने के बाद वो ईवो को अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन उनके उस घटिया दामाद ने उन्हें ये भी नसीब नहीं होने दिया। अपनी बेटी के मौत के कुछ समय बाद ही उनको फिर एक और खबर आई कि उनके उस घटिया दामाद ने एक और शादी कर ली है, जिसके साथ उसकी एक बेटी भी है। ये सुनकर तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, पर वो कुछ भी नहीं कर पाए। ये सब सोचकर ईवो की ग्रैंडमा बहुत ही उदास हो जाती है। उन्हें भी अपनी बेटी की याद आने लगती है। उनकी बेटी कितनी खुश मिजाज थी, शादी से पहले वो कितनी खुश रहा करती थी, खुल के जिया करती थी, अपने सपने को पूरा करने में लगी हुई थी। अपने पापा की कंपनी में उनका हाथ बढ़ाकर अब उनकी कंपनी को कितनी ऊंचाइयों पर वो ले गई थी।
पर उसके एक गलत फैसले ने उसकी जान ले ली। ये सोचकर ग्रैंडमा की आंखें भर आती हैं। वो अब अपने आंखों में से आंसू को साफ करती है और ईवो को संभालती है, जो कि अभी भी उनके गले लगकर रो ही जा रहा था। ग्रैंडमा अब ईवो को शांत कराते हुए कहती है, चुप हो जाओ ईवो। तुम्हारी मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें ऐसे देखकर। तुम्हें अपनी मॉम की याद आ रही है, मैं समझ सकती हूँ, पर जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। शांत हो जाओ ईवो अभी भी रो ही जा रहा था। ग्रैंडमा जैसे तैसे ईवो को शांत कराती है और फिर ईवो को खुद से अलग कर उसके आंखों में से आंसू को पोंछती है, उसके सर को अपने लैप में रखती है और उसका सर सहलाते हुए कहती है, शांत हो जाओ वो। अब जो हुआ वो पास था, पर तुम प्रेजेंट को देखो। तुम अब देखो, तुम्हारी अब कितनी अच्छी फैमिली है। तुम्हारे साथ जान है जो कि तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। ये सुनते ही ईवो की आंखों में से फिर से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और मन में कहता है, क्या सच में? नहीं। वो मन में ही कहता है, मेरे किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है ग्रैंडमा। मेरे किस्मत में तो बस अकेला रहना लिखा है। ऐसा सोचकर ईवो की आंखों में से फिर से आंसू आने लगते हैं, पर उसकी ग्रैंडमा ईवो की आंखों में से आंसू को पोंछती है और कहती है, ईवो अब मत रहो, शांत हो जाओ। देखो, अगर जान तुम्हें इस हालत में देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम्हारी कितनी फिक्र करता है। ईवो कि कुछ भी नहीं कहता है। वो अपने आंखों को खोलकर बस अपनी ग्रैंडमा की तरफ देख रहा था। ईवो की ग्रैंडमा एक स्माइल करती है और कहती है, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर ईवो के ग्रैंडपा आ जाते हैं, जो कि ईवो से आकर कहते हैं, तुम्हारी ग्रैंडमा सही कह रही है ईवो। ईवो के ग्रैंडफादर बहुत देर से ईवो के रूम के बाहर ही खड़े थे और उन्होंने ईवो और ग्रैंडमा की सारी बातें सुन ली थी। तो वो अब अंदर आते हैं, अपने पोते के पास बैठते हैं। उनको देखकर ईवो तुरंत उठकर बैठ गया था, पर ईवो के ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं, उसे अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं, ईवो हम हैं ना, तुम्हें अपनी मॉम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम हैं ना, अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम्हें जो प्यार नहीं मिला वो हम तुम्हें देंगे। अब से हम एक फैमिली की तरह साथ ही रहने वाले हैं। ये बात सुनकर ईवो तुरंत ही अपने ग्रैंडपा के गले लगा हुआ था, वो तुरंत ही उनसे अलग होता है और अपने ग्रैंडपा को देखते हुए कहता है, क्या? पर ग्रैंडपा, आप तो बस कुछ ही दिन के लिए यहाँ आए हो ना, और यहाँ से जाने वाले हो। तभी ईवो के ग्रैंडपा एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं है बोबो। ईवो, हमने तुम्हें बताया नहीं, पर जान ने हमसे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि हम उसके साथ ही रहे। ईवो अपने ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए कहता है, जान ने। तभी ईवो के ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि हमें यहाँ जान नहीं बुलाया है तुम्हारे लिए। तभी ईवो कहता है, हाँ, और आपने ये भी कहा था कि आप बस कुछ दिनों के लिए ही आए हो, फिर आप ग्रैंडमा के साथ घूमने निकल जाओगे। तभी ईवो के ग्रैंडपा स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ, हमारा इरादा तो यही था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारी और जान की मैरिड लाइफ में कोई भी परेशानी खड़ी करे। तभी वो कहता है, नहीं ग्रैंडपा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप हमारे लिए कोई परेशानी खड़ा कर सकते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, जान ने भी यही कहा था ईवो, हमने उसे कहा था कि हम उसके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते। मैं और तुम्हारी ग्रैंडमा हम साथ ही ठीक है और हम साथ रह सकते हैं। हम तुमसे मिलने हमेशा आया करेंगे। पर जान बिल्कुल भी नहीं माना। वो अपनी ज़िद पर अड़ गया था कि वो हमें तुम्हारे साथ रखना चाहता है। वो मुझे और तुम्हारी ग्रैंडमा को अपने साथ रखना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तभी ईवो कहता है, क्या जान ने ये कहा? पर क्यों?
तभी ईवो के ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया वो जान तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे चेहरे पर बस खुशी चाहता है। उस तुम्हें याद नहीं होगा पर एक रात जान हमारे पास आया था, तब उसने हमसे कहा था कि वो हमें जाने नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि हम यहीं रहे। जान ने हमसे कहा था। तभी वो कहता है जान ने आपसे क्या कहा था ग्रैंडपा। तभी ईवो के ग्रैंडपा अब इस चीज़ को याद करने लगते हैं कि जान ने क्या कहा था। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पर हमें जान को दिखाया जाता है जो कि ईवो को देख रहा था। आज ईवो जल्दी ही सो गया था। जान ईवो को देखता है और कहता है ओह बेबी, लगता है तुम आज बहुत थक गए हो। हाँ, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी तो घर पर है, तुम बस उन लोगों के साथ ही रहे होगे और उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होगे। तुमने आज खूब मस्ती की होगी, इसीलिए शायद तुम थक गए होगे। मुझे खुशी है कि तुम अब खुश हो। ऐसा कहकर जान ईवो के फोरहेड पे किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जान सीधा नीचे आता है जहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा का रूम था। जान अब ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के रूम के सामने जाता है और गेट को नॉक करता है। कुछ ही देर बाद ग्रैंडपा डोर ओपन करते हैं जहाँ पर वो जान को देखकर कहते हैं जान तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जान कहता है क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। तभी ग्रैंडपा कहते हैं अभी। जान कहता है हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, अंदर आ जाओ। ऐसा कहकर वो जान को अंदर जाते हैं और जान भी उनके साथ चला जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।